भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित चरित्र अभिनेताओं में से एक निरूपा रॉय का जन्म कोकिला किशोरचंद्र बुलसारा के रूप में 4 जनवरी 1931 को वलसाड, गुजरात, भारत में हुआ था। उन्हें कई हिंदी फिल्मों में मां के किरदार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा, उनका संघर्ष और उनका जीवन दिलचस्प है। निरूपा रॉय एक साधारण पृष्ठभूमि से थीं और कमल रॉय से शादी के बाद बॉम्बे चली गईं। शुरुआत में वह अपेक्षाकृत साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन फिल्म उद्योग के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें अभिनय की ओर खींच लिया। निरूपा रॉय ने 1946 में फिल्म रणक्षेत्र से अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्हें पौराणिक फिल्मों में अपनी भूमिकाओं से प्रसिद्धि मिली। शुरुआती वर्षों में निरूपा रॉय को लगातार देवी देवताओं के चित्रण के कारण हिंदी सिनेमा की देवी के रूप में जाना जाने लगा, विशेषकर हर हर महादेव और श्री राम भक्त हनुमान जैसी पौराणिक फिल्मों में देवी की भूमिकाएं। उस समय भारतीय सिनेमा में पौराणिक फिल्में लोकप्रिय थीं और निरूपा रॉय का शांत चेहरा और गरिमापूर्ण व्यवहार उन्हें ऐसी भूमिकाओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक आधार अर्जित किया, खासकर दर्शकों के बीच, जिन्होंने उनके धार्मिक चरित्रों के चित्रण की प्रशंसा की। हालांकि जैसे जैसे पौराणिक फिल्मों का युग फीका पड़ने लगा, निरूपा रॉय को अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बदलते उद्योग में प्रासंगिक बने रहने के लिए नए रास्ते खोजने की जरूरत पड़ी। खुद को नया रूप देते हुए उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी, विशेषकर पीड़ित, आत्मबलिदान करने वाली मां की। यह परिवर्तन 1960 और 1970 के दशक के अंत में हुआ और यह सर्वोत्कृष्ट मां तुल्य के रूप में उनकी नई छवि थी, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक घरेलू नाम बना दिया। प्रतिष्ठित मां भूमिकाएं। निरूपा रॉय द्वारा विशेष रूप से बॉलीवुड के सुपरस्टारों की मां का चित्रण प्रसिद्ध हो गया। उनकी कुछ सबसे यादगार मां की भूमिकाएं अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ थीं, जिन्होंने कई फिल्मों में उनके बेटे की भूमिका निभाई। इनमें से सबसे प्रसिद्ध फिल्म दीवार थी, जहां नैतिक रूप से ईमानदार और पीड़ित मां की उनकी भूमिका ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। फिल्म में वह प्रसिद्ध दृश्य है जहां अमिताभ बच्चन का किरदार कहता है, मेरे पास मां है, जो फिल्म में उसके भावनात्मक महत्व को दर्शाता है। उन्होंने अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर और मर्द सहित कई अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मां की भूमिका निभाई, जिससे वह भारतीय फिल्मों में मातृ प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन गईं। निरूपा रॉय की शादी कमल रॉय से हुई थी और उनके 2 बेटे थे। जबकि उनका ऑनस्क्रीन जीवन अक्सर त्रासदी और भावनात्मक उथल-पुथल से चिह्नित था, वह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए जानी जाती थीं। हालांकि उनके बाद के वर्षों में संपत्ति के मामलों पर पारिवारिक विवादों की खबरें आईं, जो व्यक्तिगत परेशानी का एक स्रोत थे। पौराणिक किरदारों से लेकर प्यारी मां की भूमिकाएं निभाने तक उनका संक्रमण बिना संघर्ष के नहीं रहा। जैसे जैसे उद्योग धार्मिक फिल्मों से दूर होता गया, निरूपा रॉय को अनुकूलन करना पड़ा, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है। निरूपा रॉय 1990 के दशक तक फिल्मों में सक्रिय रहीं। अपने 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपनी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा और पुरस्कार जीते। 2004 में 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी विरासत बॉलीवुड सिनेमा में कायम है, खासकर एक ऐसी मां के रूप में जिसने 1970 और 1980 के दशक के दौरान भारतीय सिनेमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपना दबदबा कायम रखा। उनकी भूमिकाएं, विशेषकर दीवार में मां की भूमिका, प्रतिष्ठित हैं और उन्हें भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे प्रिय चरित्र अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। निरूपा रॉय को अपने करियर के दौरान कई प्रशंसाएं मिलीं। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2004 में
उन्हें मरणोपरांत फिल्म फेयर अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बदलते फिल्मी चलन को अपनाने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के संघर्ष के बावजूद निरूपा रॉय ने भारतीय सिनेमा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हुए अपने लिए एक जगह बनाई।